हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? उसके अंदर हमने पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, कि रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। उसको जानने के लिए हमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को जानना होगा, उनके बारे में पता होना चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो रैशनल है या इरैशनल है। कब? जब हमें पता होगा कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हमें जो क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज 1.4 के वो इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, कि रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। उसके बाद हमारा आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पता होगा तो हम इजीली बता सकते हैं कि रैशनल कोई नंबर रैशनल है या इरैशनल है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो फाइनाइट होती है। ठीक है, कौन से नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? फाइनाइट होती है। फाइनाइट का मतलब एग्जांपल देके हम बता सकते हैं कि 0.375 ये कोई एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके अंदर डेसिमल के बाद देखो जो नंबर्स हैं वो एक टाइम के बाद फिनिश हो गए हैं, मतलब फाइनाइट है ना। तो अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद किसी टाइम में फिनिश हो जाते हैं तो वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाता है? टर्मिनेटिंग के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट होगी वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। उसके बाद हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है? जिनकी भी डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट होगी। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एग्जांपल दे लेते हैं। देखो 0.7324 डैश डैश डैश। यहां पे देखो फाइनाइट नहीं है, ये डैश 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 का मतलब है कि ये नंबर आगे तक जाता जाएगा। ठीक है ना, ये नंबर कहां तक? आगे तक जाता रहेगा, ये कभी फिनिश नहीं होगा। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? इनफाइनाइट है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी आगे दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या है? रिपीटिंग। ठीक है, और एक होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, तो रिकरिंग से ही आप समझ जाएंगे कि रिकरिंग का जो मीनिंग है वो रिपीटिंग है। तो इस रिपीटिंग से ही आप समझ जाएंगे कि जो नंबर बार बार रिपीट होता है वो कौन सा होता है? रिकरिंग होता है। ठीक है, तो जो नंबर्स रिपीट होते हैं, एग्जांपल के लिए बता देते हैं 0.3333 डैश डैश डैश। तो ये क्या है? ये नंबर 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा? रिकरिंग के अंदर आएगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, तो बार का मतलब क्या है? बार का मतलब यही है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं 2.474747 डैश डैश डैश। ठीक है, तो हम यह लिख सकते हैं 0.47 बार, है ना। तो ये कौन से हो जाएंगे? रिपीटिंग। याद रखना, अगर आपने ये डैश डैश नहीं लगाया तो ये टर्मिनेटिंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा इस डैश डैश का मतलब यही है कि ये नंबर आगे तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब होता है? कि जो नंबर रिपीट ही नहीं होंगे वो किस में आ जाएंगे? नॉन रिकरिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आएगा। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं 3.423789 देन 43। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नहीं हो रहा, है ना। तो इस टाइप के जो एग्जांपल हैं, इस टाइप का जो नंबर है वो किस में आएगा? नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग के अंदर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.01001001 डैश डैश। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले एक 0 फिर एक 1 फिर दो जीरोज आ गई, रिपीट हो रही है बट ये जीरोस भी बढ़ रही हैं, इसलिए वो 0101 होना चाहिए था पर यहाँ पे 001 होगी, तो ये रिपीट नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, फिर 001 होगी तो यहाँ पे ये रिपीट हो गया, तो हमें यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक 0 और लगाएंगे और फिर 1 लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के अंदर आ गया है। ठीक है, कि ये ना तो रिपीट हो रहा है,
ठीक है, और ना ही फिनिश हो रहा है ना। तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे हमारे? नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इनका रैशनल और इरेशनल से क्या रिलेशन है? ठीक है, तो रिलेशन क्या है बेटा कि ध्यान रखना कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल का पहले क्या है कि अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग, ठीक है, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब कि कोई भी नंबर फाइनाइट होगा, है ना, कोई भी नंबर क्या होगा? फाइनाइट होगा, तो वो क्या होगा? रैशनल। तो जो भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा वो भी क्या आ जाएगा? रैशनल में आ जाएगा, ठीक है, वो किस में आ जाएगा? रैशनल नंबर में आ जाएगा। कौन सा? जो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा याद करो कि लास्ट ईयर में क्लास 9th में जब आपने पढ़ा था तो आपने एक्सरसाइज 1.3 की थी। उस एक्सरसाइज 1.3 में आपने एक क्वेश्चन किए होंगे कि कन्वर्ट 0.43 बार इंटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। आपने क्या वहां पे पढ़ा होगा कि कन्वर्ट करना है 43 बार को किसमें? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और आपने इसको कन्वर्ट करके दिखाया भी था, है ना। तो हमें पता है कि पी अपॉन क्यू फॉर्म कौन सी होती है? पी अपॉन क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर होता है ना। जो भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो जब हमने 9th क्लास में इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि 0.4 बार वाला क्वेश्चन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के अंदर आएंगे वो भी किस में जाएंगे? रैशनल नंबर में जाएंगे, ठीक है, वो भी किस में जाएंगे? रैशनल नंबर में जाएंगे। तो रैशनल नंबर कौन से हुए? वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों नंबर्स किस टाइप में आते हैं? आपके रैशनल नंबर में आते हैं। अब कौन सा रह गया हमारा? इरेशनल। तो इरेशनल को कैसे पढ़ेंगे आप? इरेशनल के अंदर सिर्फ आपका एक ही टॉपिक आएगा, ये वाला, ठीक है, कि जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन में अपने माइंड में होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग कब होगा। तो टर्मिनेटिंग कब होगा कोई नंबर? जब वो क्या होगा? फाइनाइट होगा। टर्मिनेटिंग कब होगा नंबर? जब वो फाइनाइट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? जब वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। तो अगर किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट होती है तो वो टर्मिनेटिंग में जाएगा, और अगर किसी डेसिमल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन, जो भी नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इनफाइनाइट होती है, तो वो कहाँ जाएगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्सरसाइज 1.4 के अंदर कैसे यूज करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर देखो कैसे यूज करना है। तो वहां पे वो पूछेगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। वहां पे पूछेगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तब आपके माइंड में क्या होना चाहिए? या तो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, ठीक है। तो फाइनाइट को देखते हैं। देखो इसको हम एक बार करके देखते हैं कि मान लो 375 को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल है ना, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे बना सकते हैं? 0.375 है, इसे कैसे लिख सकते हैं कि 1 कितनी जीरोज आ जाएंगी? 1 2 3 कितनी जीरोज आ गई? 3 जीरोज आ गई। कितनी जीरोज आ गई? 3 जीरो आ गई, ठीक है। अब आगे 375 इनको हम कैसे लिख सकते हैं? इनको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 375 अपॉन कितना? 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे लिख सकते हैं। 10 के क्या बनेंगे? 2 5 जा 10, अगेन 10 के क्या बनेंगे? 2 5 जा 10, अगेन 10 के क्या बनेंगे? 2 5 जा 10। तो देखो ध्यान से क्या आएगा? 375, और यहाँ पे क्या आया? 1 2 3, 2 जो है वो 3 टाइम्स आया, मल्टीप्लाई 5 1 2 3, 5 भी कितनी बार आया? 3 टाइम्स आया, ठीक है। तो देखो जब हमने किसी डेसिमल एक्सपेंशन को सोल्व किया, उसको पी अपॉन क्यू में हमने इसको कन्वर्ट किया, तो हमारे पास जो नीचे थे फैक्टर्स वो क्या बने? वो 2 और 5 की फॉर्म में बने हैं। वो किस फॉर्म में बने हैं? वो 2 और 5 की फॉर्म में बने हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। कब? कि अब जो जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपने क्या करना है? आपने वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? पी अपॉन
क्याओ की फॉर्म में होगा, है ना। तो जो नंबर p अपॉन क्याओ की फॉर्म में होगा, ठीक है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले, ये मार्क नहीं चल रहा, 1 मिनट, 1 मिनट, ओके। तो हम क्या थे कि अगर p अपॉन क्याओ कोई इस टाइप से आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, और आपने इसके फैक्टर्स को अगर, ठीक है, जो क्याओ है इस क्याओ के फैक्टर्स को अगर 2 की पावर में और 5 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो वो नंबर आपका कौन सा होगा, वो नंबर आपका होगा टर्मिनेटिंग। क्या आप समझे। जब हमने इस टर्मिनेटिंग को सोल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था, 2 और 5 की फैक्टर्स में ही आंसर आया था। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको कोई नंबर दिया जाएगा उसके जो क्याओ होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, उसको आपने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। जब आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स में अगर 2 और 5 हैं तो आपका वो टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 और 5 नहीं है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, देखो मान लो 10 है, 10 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। आपके पास 2 टाइप से नंबर होते हैं, 2 टाइप के नंबर होते हैं, या तो नंबर क्या होंगे, इवन होंगे, या नंबर क्या होंगे, ओड होंगे, ठीक है। या तो नंबर क्या होंगे, इवन होंगे, या नंबर क्या होंगे, ओड होंगे। अगर नंबर इवन है तो वो इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, डेफिनेशन ही में होती है ना। अगर नंबर ओड है तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, वो फाइनाइट आएगा, आप कन्वर्ट करें, ठीक है। 2 4 जा 8, ठीक है, 1 रह जाएगा, डेसिमल लगाया और 0 आएगी तो 2 5 जा 10, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया ना। तो आप 2 जो होगा वो चाहे इवन हो चाहे ओड हो, उसको बिल्कुल फाइनाइट डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली 5 की बात करते हैं तो 5 भी देख लो, जैसे कि हमने मान लो 15 लिया है, 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3, ठीक है। और मान लो कोई ऐसा नंबर है जो 15 से डिवाइड नहीं होता, कौन सा नंबर मान सकते हैं, 13 मान लेते हैं। 13 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 3 रह जाएगा, 3 का डेसिमल आ जाएगा, फिर 0 आएगी तो 3 5 जा 5 6 जा 30, तो ये भी डेसिमल में देखो फाइनाइट हुआ। तो जब 2 और 5 की बात आती है, जब इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन से होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं। वो कौन से होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं। तो इसलिए अगर क्याओ के फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में आ जाएं तो वो क्या हो जाते हैं, वो टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग के अंदर। तो आपने क्या ध्यान में रखना है, आपने 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि एक टर्मिनेटिंग नंबर कब होगा, एक नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा, जब क्याओ या तो 2 की पावर में हो, और या फिर 5 की पावर में हो, और या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में हो, तभी आपका नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग कब होगा आपका नंबर, जब इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन होगी, तीनों नहीं, कोई एक कंडीशन भी हो जाएगी तब भी हो जाएगा, ठीक है। पर इसके अलावा, ठीक है, जब हम फैक्टर्स के इसके अलावा अगर 2 और 5 के साथ कुछ और नंबर आ जाए, कोई भी और नंबर 3 5 तो नहीं, 5 तो आ गया, 3 7, ठीक है, 11, कोई भी और प्राइम नंबर आ जाए वो क्या हो जाएंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग में चले जाएंगे। अब चाहे 3 7 11 इकट्ठा आए, ठीक है, या फिर वो इनके साथ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो 2 5 4 ये वाली कंडीशन अकेले है तब तो टर्मिनेटिंग है। अगर इनके अलावा कुछ और नंबर इनके साथ भी आ जाए या अलग से भी आ जाए तो वो कौन से में, किस वाले में, डेसिमल एक्सपेंशन में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में वो नंबर चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 13 अपॉन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 13 अपॉन क्या है, 3125, 13 अपॉन 3125। तो अब हम क्या करेंगे, 3125 के फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। पहले 5 पे जाएगा 625, फिर 5 पे जाएगा 125, अगेन 5 पे 25, अगेन 5 पे, अगेन 5। देखो यहाँ पे सारे 5 ही आ रहे हैं। तो 13 किस में आया, 13 आया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 अपॉन 5 की पावर 5।
तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो हमारी कंडीशन थी या 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए फैक्टर में, या फिर 2 और 5 दोनों आने चाहिए। 5 अकेला आ गया तो ये किस में चला जाएगा? ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा? हमारा नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग। तो सीधी सी बात है, जब भी आपके पास P अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई नंबर दिया जाएगा तो आपने इस क्यू के क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट कर लेना है। जब आप इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये नंबर हमारा फैक्टराइजेशन में आ रहा है, ठीक है, या ठीक है ना, मतलब कि 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 2 और 5 की फॉर्म में आया तो टर्मिनेटिंग है, अगर इसके अलावा कोई और फॉर्म आ गई, ठीक है, इनके साथ भी कुछ और आ गया नंबर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है कि 64 अपॉन 455, ठीक है, क्या है ये? 455। देखते हैं इसको, 455 को कन्वर्ट करते हैं। देखो किसमें जाएगा? 5 है पीछे, 5 पे चला जाएगा। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है। अब 7 के टेबल पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 पे। तो इसके क्या बने? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, है ना। तो 5 तो आया, पर इसके साथ ये 7 और 13 भी तो आ गया। पर आपने एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये 7 और 13 आया है तो ये ध्यान रखना कि क्या ये ऊपर वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये भी ध्यान रखना है कि जब ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर बचेंगे तो आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, ये 64 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। देखो 7 के टेबल पे 64 नहीं आता, ना ही 13 के टेबल पे 64 आता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ? क्योंकि 5 के साथ ये 7 और 13 भी आ रहे हैं। हमने तो कहा था 2 और 5 होने चाहिए, या फिर अकेला 2 हो या फिर अकेला 5 हो, पर यहाँ पे 7 और 13 भी आ गया, तो इसलिए किसके अंदर चला जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब एक और इसके अंदर थोड़ा सा एक अलग सा एग्जाम्पल है, वो आपको करवा देते हैं, तो आपको ये एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे 6/15, 6/15, ठीक है। तो 6/15 को बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। आप 15 के फैक्टर कीजिए, क्या आएगा? 3 × 5, तो आप तो सीधा लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। बट आपने ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ 3 आ गया, तो आप सीधा लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है ना। पर आपने ध्यान रखना है कि क्या जो ये 3 है ऊपर वाले से डिवाइड हो रहा है। देखो 6, 3 के टेबल पे 6 आता है, क्या बना ये? 2/5। अब क्या आ गया? ये टर्मिनेटिंग आ गया, है ना। तो आपने इस क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखना है कि जो ये फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, क्या ये फैक्टर्स ऊपर वाले नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। अगर 5 और 2 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो आपने ध्यान रखना है कि जो दूसरा कोई अलग फैक्टर आया, क्या वो ऊपर वाला जो हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर है, क्या उससे डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तब तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर डिवाइड हो रहा है तो आपने फिर देखना है ध्यान से कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। क्या ये, जैसे इसके अंदर ये 3 पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, 3 नीचे रहा ही नहीं, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? टर्मिनेटिंग के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने बताना था कि डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बतानी थी, उसने कहा था विदाउट कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन तो हमने की नहीं इसके अंदर, विदाउट कैलकुलेशन बताया कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है जैसे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा उसने कि इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करो, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में इसको कन्वर्ट करो, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है। तो पहले हम यही एग्जांपल ले लेते हैं 6/15 वाला। ठीक है, जब हम इसको कन्वर्ट किया तो क्या बना था? 2/5, ये टर्मिनेटिंग हो गया था, है ना। ये क्या हो गया था? टर्मिनेटिंग हो गया था। ठीक है, उसने कहा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। आप फटाफट से कर देंगे, क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा, है ना। डिवाइड कर देंगे फटाफट से, है ना। तो अब मान लो हमारे पास जैसे अभी नंबर हमने किया था 13/3125, इसको कैसे करोगे? ये तो आपको पता है कि चलो फटाफट से डिवाइड हो गया। इस क्वेश्चन कैसे करो फिर आप? इसके अंदर फिर आप डिवाइड करने बैठोगे इसको, इतने में तो आपका टाइम निकल जाएगा, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जब आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है? आपने देखना है कि इसके क्या फैक्टर बन रहे थे। 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, है ना। अभी क्वेश्चन किया, इसके अंदर 5 की पावर 5 थी,
तो हमने क्या करना है, हमने इनको जितने भी 5 हैं उतने ही 2 से मल्टीप्लाई कर देने हैं। 1 2 3 4 5, 5 5 हैं तो 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने 2 से करेंगे? 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब वो कैसे होता है? तो नेचुरल सी बात है कि मान लो एक तराजू है, ठीक है, तराजू के अंदर बिल्कुल समान वेट है, ठीक है ना, बिल्कुल वेट इक्वल है, ठीक है, कि इस साइड भी मान लो कि कैसे कर सकते हैं कि इस साइड भी 10 kg है, इस साइड भी 10 kg है, तो वो इक्वल हो गए, है ना, वेट जो हमारा होता है इक्वल हो गया। पर मान लो आपने इस साइड 5 kg और कर दिए, इस साइड तो किए ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, जिस साइड 5 kg आपने वहां पर जिस साइड रखा है वो नीचे हो जाएगा, है ना, और ये ऊपर हो जाएगा, इक्वल तो रहा ही नहीं, है ना। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरी साइड भी 5 kg रखना पड़ेगा। तो अगर हम नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसको ऊपर भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि वो नंबर्स इक्वालिटी में रहें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा इसको देख लेते हैं पहले। 5 और 2 10, अगेन 5 और 2 10, कितने हैं 5 है 10, अगेन 10 फिर 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। क्या बना देख लेते हैं, कितने बने 1 2 3 4 5, कितनी जीरोज आई 1 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 जा 26, 2 13 3 जा 2 आएगा ना, 13 3 जा 39 और 2 41, तो इजीली कन्वर्ट हो गया। क्या आएगा 4 1 6, कितनी जीरो थी 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद मतलब 2 जीरोज और लगानी पड़ेंगी तब डेसिमल आएगा, है ना। तो जब आपने टर्मिनेटिंग को डेसिमल एक्सपेंशन में करना है तो आपने ध्यान रखना है कि हम उसको 5 और 2 को एक जैसा कर लें, ठीक है, जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर 2 की भी हो जाए ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जब वो 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन कैसे कर सकते थे, देखो हमारे पास 5 अकेला है, एक ही 5 है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 4/10, क्या आ जाएगा 0.4, है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस की डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं बिना डिवाइड किए। आपने बस क्या करना है, आपने जो भी नीचे नंबर्स दिए गए हैं उनको 10 10 10 इक्वली में लेके आना है, मतलब जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए साथ में उसके मल्टीप्लाई के, जितने कम है उतने साथ में लगा लो, खुद लगा लो, जितने साथ में लगाओगे तो आपको न्यूमिनेटर पे भी से भी उतने ही मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2 5 बार खुद लगाया था हमने, ऊपर भी 2 5 बार खुद ही मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक बार उसकी मैं स्टेटमेंट लिख लूं। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.4 का। इसके अंदर उसने 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट्स दिए हैं। उसने क्या पूछा कि बताओ क्या ये नंबर रैशनल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रैशनल है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, आपको पता है कि देखो फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रैशनल में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है ना। अभी हमने सारा कंसेप्ट क्लियर किया। उसके बाद देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, देखो ये कौन सा है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सी है, ना तो फिनिश हो रही है, ठीक है, और ना ये रिपीट हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये रैशनल आ जाएगा। इसलिए मैंने वो सारा कंसेप्ट क्लियर किया था आपका, ठीक है। देन ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, जैसे इसके ऊपर बार आ गया, आपको पता है बार वाले क्वेश्चन किसके अंदर आ जाते हैं, रैशनल नंबर के अंदर, ठीक है, रैशनल नंबर्स के अंदर। तो अब हमने ये तो बता दिया रैशनल कौन है और इरेशनल कौन सा है। उसने उसके बाद पूछा कि इसकी P/Q फॉर्म जो है उसके अंदर Q के बारे में आप क्या बता सकते हैं। अब रैशनल है तो वो P/Q की फॉर्म में तो लिखा ही जाएगा। उसने कहा जब वो P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा तो आप Q और Q के बारे में क्या बता सकते हैं। तो जब आप इसकी बात करेंगे, आपको पता है जब आप डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, अपॉन में जीरोज आएंगी, तो अगर अपॉन में जीरोज आएंगी तो इसका मतलब जो उसके फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स किस में बनेंगे, वो फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में बनेंगे। किस फॉर्म में बनेंगे, 2 और 5 की फॉर्म में बनेंगे। तो हम बता सकते हैं कि जो Q है वो किस फॉर्म में होगा, उसके फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये रैशनल नंबर्स का तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फटाफट नीचे जीरोज आनी थी, हो जाता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बाहर आ गया, यहाँ पे तो नीचे जीरोज भी नहीं आएंगी, है ना, पर फिर भी वो रैशनल है। तो जब आपने लास्ट टाइम देखो यहाँ पे मैंने अगर हम एग्जांपल लें 10/9, एक चीज़ समझनी होगी,
तो ये आ रहा है 1.111 डैश डैश डैश। अगर सिमिलरली 20/9 लेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 2 डैश डैश डैश, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था, कितने बार थे, यहाँ पे 1.1 का बार था, यहाँ पे भी 2.2 के ऊपर 2 के ऊपर बार था। तो जब सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है तो क्या आया, 19 आया, ठीक है। आप करके भी देख लेना, जब यहाँ पे कोई दो नंबर्स होंगे, मतलब 1.12 है इसका बार है, तो इसके अपोन में 99 आएगा। आपने जब लास्ट टाइम क्लास 9th के अंदर ये क्वेश्चंस किए होंगे P/Q में, वहां पे देखना उसके अंदर हमेशा 9 एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा, चाहे वो 90 आए, चाहे फिर 99 आए, या फिर 999 आए, या फिर 900 आए, है ना। तो क्या रहेगा, देखो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 और 5 तो फैक्टर आएगा ही आएगा, 2 और 5 तो फैक्टर आ ही आएगा। मान लो 9 और 10 है, देखो 9 और 90 है तो 9 × 10 होगा, तो 9 × 2 × 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको नंबर को, है ना। तो क्या होगा, 2 और 5 तो फैक्टर आएगा ही आएगा, एंड साथ में अदर फैक्टर भी आएगा, 9 हो सकता है, ठीक है। तो हम वहां पे क्या लिखेंगे कि क्या किस फॉर्म में होगा, 2 और 5 के साथ साथ एनी अदर फैक्टर भी उसके अंदर होगा ही होगा। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, क्या के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना चैप्टर जो एक्सरसाइज 1.4 है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। होप कि आपको समझ में आई होगी। हमने चैप्टर नंबर 1 सारा कर लिया है, उसकी प्लेलिस्ट भी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप उसके अंदर सभी वीडियोस ध्यान से देखिए। अगर आपको वहाँ पे कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप वहाँ पे कमेंट करके नीचे बताइए, और मैं आपकी वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको कंसेप्ट समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो इस टाइप से पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास कोई और सोर्स नहीं है, वो ट्यूशन्स नहीं जा सकते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ये वीडियो, ताकि वो यहाँ से ये कंसेप्ट समझ सकें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कमेंट बॉक्स में मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।